क्या आप भी जोश में आकर कोई नया काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है? सच तो ये है दोस्त कि शुरुआत कोई भी कर सकता है, लेकिन विजेता सिर्फ वो बनता है जो लगातार टिका रहता है। आज हम सीखेंगे निरंतरता का वो सीक्रेट जो साधारण लोगों को भी लेजेंड बना देता है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड करेंगे वॉल्टर डी लेमिंग की बेहद पावरफुल किताब 8 वेज टू स्टे कंसिस्टेंट के बारे में। ये किताब आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देगी, बल्कि ये 8 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके सिखाएगी जिन्हें अपनाकर आप आलस को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और अपने हर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कंसिस्टेंसी। चलिए खुद को अनुशासित और अटूट बनाने का ये सफर शुरू करते हैं। मेरे भाई, ध्यान से सुनना। Have you ever looked at the ceiling at 3 a.m. feeling like a complete failure? जब कमरे में घुप अंधेरा होता है और दिमाग में इतना शोर होता है कि सांस लेना भी भारी लगता है। वो घुटन, वो बेचैनी, वो रोज रात को खुद से किए गए खोखले वादे की बस कल से सब बदल दूंगा। और अगले दिन फिर वही राख, वही फेलियर। मैं जानता हूं वो कैसा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें किसी और की नहीं, हमारे ही जैसे एक लड़के की कहानी बताने वाला हूं। मिलते हैं रोहन से। पुणे के शिवाजी नगर में एक छोटा सा सीलन भरा पीजी। उम्र 24 साल। सपने बहुत बड़े थे, एक बड़ा एग्जाम क्लियर करने के ख्वाब। पर अब वो सपने उसकी छाती पर एक बोझ बन चुके हैं। उसकी टेबल पर मोटी मोटी किताबें धूल खा रही हैं। उसका इंटरनल हेल्थ कैसा है? उसके कमरे में सन्नाटा है, पर उसके अंदर एक ऐसी आवाज चीख रही है जो उससे कहती है कि वो किसी लायक नहीं है। एक अजीब सी हेवी फीलिंग उसके दिल को हर वक्त दबाए रखती है। उसे लगता है वो आलसी है, पर सच्चाई कुछ और थी। इंसान आलसी कम होता है, लेकिन मेंटली डर जल्दी जाता है। रोहन के साथ रोज एक ही खेल होता था। रात को जब गिल्ट उसकी गर्दन पकड़ता तो वो एक नया अग्रेसिव टाइम टेबल बनाता। आज से रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, पूरा चैप्टर एक बार में खत्म करूंगा। शुरुआत में उसके अंदर एनर्जी बहुत रहती थी, प्लान्स भी बड़े बनते थे, लेकिन अगले दिन सब खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अगले दिन टेबल पर बैठता और उसका दिमाग सुनता कि आज 40 पेजेस पढ़ने हैं, तो अंदर से एक भयंकर रेजिस्टेंस शुरू हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। दिमाग प्रेशर बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे आसान चीजें सेफ लगती हैं। तो रोहन क्या करता? जैसे ही वो बड़ी मोटी किताब देखता, उसका दिमाग उसे कंफर्ट और बचाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भेज देता। अचानक से टेबल पर रखा फोन इंटरेस्टिंग लगने लगता, यूट्यूब की वीडियोस बहुत जरूरी लगने लगती, यहां तक कि उसे अचानक अपने बिखरे हुए कमरे की सफाई याद आने लगती। वो किताब बंद करता और सफाई में लग जाता। और रात को वही सेल्फ लोथिंग। उसे लगता था कि वो डिसिप्लिन नहीं है, जबकि सच ये था कि उसने शुरुआत ही इतनी बड़ी रखी थी कि उसके दिमाग ने उस टास्क को एक खतरा मान लिया था। वो गिल्ट के एक एंडलेस लूप में फंसा था। रोहन अंधेरे में बैठा रो रहा था। वो एक ही दिन में सब बदलना चाहता था। सोशल मीडिया बंद करने की कसम खाता था, लंबे स्टडी सेशंस शुरू करने की कोशिश करता था। और कुछ दिन बाद उसका माइंड थक जाता और पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती। उसके अंदर की उम्मीद धीरे धीरे राख बन रही थी। दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंट की वजह से नहीं रुकते, बल्कि ओवर थिंकिंग और उस शुरुआती पहाड़ को देखकर थक जाने की वजह से रुकते हैं। लेकिन फिर एक रात एक ऐसी चीज हुई जिसने उसके पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। एक शॉक टू द सिस्टम। उसके हाथ एक कॉन्सेप्ट लगा, एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसने उसकी घुटन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कॉन्सेप्ट बहुत ब्रूटल पर सिंपल था। जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो असली परेशानी काम नहीं होता, बल्कि उसका साइज होता है। रोहन को समझ आया कि ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। दिमाग को जीतना है तो उसे डराना नहीं है। अगर तुम खुद पर जरूरत से ज्यादा भार डालोगे तो अंदर से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रोहन ने हमेशा जायंट जंप लेने की कोशिश की थी, जबकि स्मार्ट लोग एंट्री गेट छोटा रखते हैं, क्योंकि जीत हमेशा पहले कदम से शुरू होती है। अगले दिन रोहन अपने टेबल पर बैठा। उसने खुद को एक चैलेंज दिया, पर इस बार थोड़ा अलग। उसने 40 पेजेस का रूल फाड़कर फेंक दिया। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस पढ़ूंगा, उसके बाद किताब बंद। जब उसने ये बोला तो उसकी चेस्ट की हैवीनेस अचानक थोड़ी कम हो गई। टारगेट इतना छोटा था कि ब्रेन अलर्ट मोड में गया ही नहीं। उसने सोचा इसमें तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, और दिमाग ने उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लिया।
रोहन ने टाइमर लगाया। बस 5 मिनट करूंगा। उसके कांपते हुए हाथों ने किताब खोली। एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। उसने दिमाग को रिजेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। और उस दिन एक जादू हुआ। 3 पेज पढ़ने के बाद रोहन ने किताब बंद नहीं की। अक्सर 3 पेजेस पढ़ने के बाद इंसान खुद और पढ़ लेता है, क्योंकि सबसे कठिन हिस्सा सिर्फ शुरुआत था। शुरू करने से पहले डर होता है, लेकिन वंस मोमेंटम बन जाए वही काम आसान लगने लगता है। जो 5 मिनट उसने सोचे थे वो नेचुरली फ्लो में जाकर 30 मिनट बन गए। इंसान को एक्शन में आने के बाद रुकना मुश्किल लगता है। उस रात रोहन के कमरे में सन्नाटा था, पर उसके दिमाग का शोर शांत था। उसने आज कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा था, पर उसने उस बेचैनी को हरा दिया था। उसे समझ आ गया था कि लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, पर रियलिटी ये है कि मूड काम करने से बनता है, सोचने से नहीं। जो लोग छोटे एक्शंस लेते रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। वो आज हल्का महसूस कर रहा था, पर यह तो सिर्फ उसकी पहली जीत थी। असली रेजिस्टेंस अभी आगे आने वाला था, क्योंकि दिमाग इतनी जल्दी हार नहीं मानता। सुनो मेरे भाई, कल हमने देखा कि कैसे रोहन ने उस 3 पेज वाली छोटे कदम से एक जीत हासिल की और उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। पर तुम्हें लगता है कि एक दिन में किसी की जिंदगी बदल जाती है? नहीं, असली पिक्चर, असली घुटन तो अगली सुबह शुरू हुई। पार्ट 2, द रेजिस्टेंस एंड द फर्स्ट स्टेप। अगले दिन जब रोहन उठा तो उसके अंदर एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस था। उसने सोचा, आज तो मैं आग लगा दूंगा, आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। पर उसने वही पुरानी गलती की जो हम सब करते हैं। उसने मूड का इंतजार किया। उसने सोचा कि जब परफेक्ट एनर्जी मिलेगी और अंदर से अच्छा फील होगा, तभी वो फोकस के साथ शुरुआत करेगा। एक बार बस ब्रेकफास्ट कर लूं, थोड़ा फ्रेश फील करूं, फिर मूड बन जाएगा, उसने खुद से कहा। पर मेरे दोस्त, मूड तो मौसम की तरह होता है। कभी बिना वजह अच्छा लगता है और कभी बिना कारण कुछ करने का मन नहीं करता। दोपहर हो गई, सूरज ढलने लगा, कमरे में धुंधलापन छाने लगा, पर रोहन का मूड नहीं आया। वो बिस्तर पर पड़ा सीलिंग को घूर रहा था। उसके सीने में वही हैवी फीलिंग वापस आ गई। मैं एक फ्रॉड हूं, उसने सोचा। उसकी पिछली रात की उम्मीद फिर से राख बन रही थी। उसे लगा कि कल जो हुआ वो सिर्फ एक तुक्का था और वो असल में एक आलसी नाकारा इंसान है। पर असलियत में प्रॉब्लम उसकी नीयत में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके एनवायरनमेंट में थी। उसका कमरा देखा है कभी? एक टिपिकल सिंगल लड़के का बिखरा हुआ कमरा। टेबल पर किताबों की जगह चिप्स के पैकेट्स पड़े थे, चेयर पर कपड़े ढेर थे, और सबसे बड़ा दुश्मन, उसका मोबाइल, उसके बिल्कुल हाथ के पास रखा था। जैसे ही वो थोड़ा पुश करता पढ़ने के लिए, उसका दिमाग, जो हमेशा कंफर्ट बचाने की कोशिश करता है, उसे आसान और मजेदार चीजों की तरफ ढकेल देता। जैसे ही फोन बीप्स करता, उसका ध्यान भटक जाता, क्योंकि ब्रेन को इंस्टेंट एंटरटेनमेंट पसंद है। उसने सोचा, बस 5 मिनट रील्स देख लूंगा, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन गए उसे पता ही नहीं चला। उस रात उसकी घुटन इतनी बढ़ गई कि उसे लगा उसका दम घुट जाएगा। फिर उसने थरथराते हुए हाथों से उस बुक को दोबारा उठाया, एक आखिरी उम्मीद के साथ। किताब के पन्नों में 2 ऐसी बातें लिखी थीं जो उसके मुंह पर एक तमाचे की तरह पड़ी। पहला सच, ज्यादातर लोग खुद को आलसी समझते हैं, जबकि रियलिटी में उनका सिस्टम वीक होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें जैसे मोबाइल पास होंगी तो आदत खराब होगी ही। अगर चीजों को आसान बना दिया जाए और डिस्ट्रैक्शंस को इनकन्वीनियंस बना दिया जाए तो आदत बदल सकती है। दूसरा सच, जो लोग लाइफ में लगातार आगे बढ़ते हैं, उनकी ताकत ये नहीं होती कि उनका मूड हमेशा अच्छा रहता है, बल्कि उन्हें पता होता है कि अगर हर बार मन का इंतजार किया तो शायद कुछ भी पूरा नहीं होगा। इन 2 बातों ने उसके इंटरनल हेल में एक रोशनी डाली। रोहन को समझ आ गया कि वो मूड का गुलाम बन चुका था। अगर वो हमेशा मूड के हिसाब से चलेगा तो जिंदगी का आधा समय सिर्फ इंतजार में ही निकल जाएगा। अगली सुबह रोहन ने अपनी विल पावर से लड़ने की जगह एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने डर और रेजिस्टेंस को एक फिजिकल फॉर्म में देखा। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल उठाया और उसे दूसरे कमरे में रख दिया, ताकि उस तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। उसने अपने टेबल को साफ किया, फालतू का सामान फेंका और वहां सिर्फ अपनी नोटबुक, एक पेन और स्टडी मटेरियल रखा। उसने अपने इन्वायरमेंट को इतना आसान बना दिया कि काम को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा मेंटल पावर की जरूरत ही ना पड़ी। अब सेटअप परफेक्ट था।
पर क्या इंटरनल नॉइस शांत हुई? बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो चेयर पर बैठने लगा, उसके दिमाग ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आज थोड़ा टायर्ड हूँ, कल से प्रॉपर्ली शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे फिजिकली रोक रहा हो। पर उसे याद था कि सक्सेसफुल लोग इस रेजिस्टेंस को सिग्नल नहीं मानते, वो उसे इग्नोर करके मूव करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं पर हैबिट्स परमानेंट बन सकती हैं। रोहन ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से सिर्फ एक लाइन बोली, मैं सिर्फ थोड़ा शुरू करता हूं। वो चेयर पर बैठ गया। शुरू के 5 मिनट उसके दिमाग में भयंकर रेजिस्टेंस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी उबाल आते हुए पानी में कूद गया हो। पर उसने गिव अप नहीं किया। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। और फिर जैसा किताब में लिखा था, कुछ मिनट बाद वही हैवी चीज नॉर्मल लगने लगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोचते समय एफर्ट बड़ा दिखाई देता है, लेकिन करते समय उतना मुश्किल महसूस नहीं होता। जब उसने स्टार्ट किया तो एक्शन ने उसके कंफ्यूजन को खत्म कर दिया और आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो गया। उस दिन रोहन लगातार 1 घंटा पढ़ा, बिना किसी फोन के, बिना किसी मूड के। उसने एक इम्परफेक्ट शुरुआत की थी, पर वही इम्परफेक्ट शुरुआत आगे जाकर कॉन्फिडेंस बनने लगी थी। जब उसने टेबल से उठकर देखा तो कमरे की खामोशी आज उसे काट नहीं रही थी। आज वो खामोशी सुकून बन चुकी थी। उस दिन उसे समझ आ गया था कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये बिना प्रेशर के लिए गए छोटे डिसीजन से बनता है। उसके अंदर की राख में दोबारा चिंगारी जल चुकी थी। वो मुस्कुरा रहा था। पर मेरे दोस्त, ठीक 2 हफ्ते बाद रोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने उसकी इस नई आदत, स्ट्रीक को तोड़ दिया, और गिल्ट का एक ऐसा तूफान आया कि वो फिर से उसी अंधेरे में गिरने वाला था। वहां से निकला पार्ट 3 का वो आहा मोमेंट जिसने हमेशा के लिए उसका माइंड रीवायर कर दिया। मेरे दोस्त, जिंदगी कोई मूवी नहीं है जहां एक गाना बजता है और हीरो की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। 2 हफ्ते तक रोहन का नया सिस्टम परफेक्ट चला। उसके अंदर की उम्मीद जो राख बन चुकी थी, वो दोबारा जलने लगी थी। पर उसके बाद जिंदगी ने अपना सबसे पुराना और सबसे ब्रूटल खेल खेला। रोहन को एक भयंकर वायरल फीवर हो गया। बॉडी इतनी टूट चुकी थी कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल था। उस दिन पिछले 14 दिनों में पहली बार उसकी किताब नहीं खुली। एक दिन छूटा, फिर दूसरा दिन छूटा। जब बुखार थोड़ा उतरा तो बॉडी तो ठीक होने लगी, पर उसका दिमाग बीमार हो चुका था। उसके अंदर वही पुरानी घुटन और बेचैनी वापस आ गई थी। पता है क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा एक्सट्रीम में सोचता है। या तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। रोहन को लगा कि उसकी 14 दिन की परफेक्ट स्ट्रीक टूट गई और उसके साथ ही उसका ख्वाब भी टूट गया। उसने खुद को एक फ्रॉड और फेलियर मान लिया। उसके दिमाग ने कहा, अब तो रिदम टूट गया है, अब अगले मंडे से ही नए सिरे से शुरू करूंगा। पर दोस्त, सच्चाई ये है कि असली नुकसान किसी एक दिन के छूटने से नहीं होता। असली नुकसान तब होता है जब एक छूटा हुआ दिन लगातार कई दिनों में बदल जाता है। गिल्ट धीरे धीरे उसकी मोटिवेशन को खा रहा था। उस पीजी के कमरे की खामोशी में रात के 2 बजे जब वो सीलिंग को घूर रहा था तो उसका दिल इतना भारी था जैसे किसी ने उस पर पत्थर रख दिया हो। वो रो रहा था। उसे लग रहा था कि वो वापस उसी अंधेरे कुएं में गिर गया है जहां से वो इतनी मुश्किल से निकला था। उसने खुद को इतना जलील किया अंदर ही अंदर कि उसकी सांस अटकने लगी थी। मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, उसकी आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने वैसे ही कांपते हाथों से उस किताब को वापस खोला। उस रात उस किताब ने उसे कोई नई ट्रिक नहीं सिखाई। उसने उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसने उसके रोने को एक आग में बदल दिया। ये उसका सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। किताब के पन्नों पर लिखा था, जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। असली स्किल ये नहीं है कि तुम कभी गलती ना करो, बल्कि ये है कि गलती होने के बाद तुम कितनी जल्दी वापस ट्रैक पर आते हो। रोहन को समझ आया कि वो गिरने की वजह से नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने वहीं जमीन पर पड़े रहने का डिसीजन ले लिया था। एक दिन का गैप तुम्हारी आदत को कमजोर नहीं करता, पर जब तुम उस गैप को परमानेंट बना देते हो तब कनेक्शन टूट जाता है। फिर उसके अंदर एक नया डर पैदा हुआ। उसका ओवरथिंकिंग उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वो अपने दिमाग में देख रहा था कि अब मुझे दोबारा से पूरे साल ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा।
फ्यूचर का ये बोझ एक साथ उठाना उसके दिमाग को एक प्रिजन, एक जेल जैसा लग रहा था। जब हम बहुत दूर का सोचते हैं तब हमारी एनर्जी वीक पड़ने लगती है और डर बढ़ जाता है। पर किताब का अगला लेसन उसके सीने में एक ठंडी हवा की झोंके की तरह गया। सिर्फ आज पर ध्यान दो। जिंदगी एक एक दिन से बनती है। अगर वो पूरे महीनों और सालों का सोचेगा तो टूट जाएगा, लेकिन क्या वो सिर्फ आज के लिए, सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए वापस किताब खोल सकता है? हाँ, एक दिन किसी भी इंसान के लिए मैनेजेबल होता है। और फिर उसने अपने दिमाग का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा। मैं वापस जीरो पर आ गया हूँ। रोहन उठा। उसने टेबल की दराज खोली और अपना एक रफ पेपर निकाला जहां उसने उन 14 दिनों में टिक का निशान लगाया था जब उसने पढ़ाई की थी। उसने देखा कि उस पेपर पर 14 दिन की मेहनत के निशान थे। इंसान का दिमाग हमेशा वही देखता है जो गलत हुआ है, लेकिन जब उसने अपनी प्रोग्रेस को विजिबली देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो जीरो पर नहीं है। एक मिस दिन उसकी 14 दिन की मेहनत को मिटा नहीं सकता था। जब प्रोग्रेस विजिबल होती है तो वो इंसान को बीच रास्ते में मोटिवेटेड रखती है और उसके नेगेटिव थॉट्स को कमजोर कर देती है। पहली बार रोहन ने अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए खुद को माफ किया। उसे एक बात समझ आ चुकी थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब फ्लॉलेस होना या बिना रुके चलना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का असली मतलब होता है बार बार वापस लौट आना। सक्सेसफुल लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो कभी रुकते नहीं, वो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो रुकने के बाद जल्दी लौट आते हैं। एवरेज लोग एक छोटी गलती को एंडिंग बना देते हैं और कंसिस्टेंट लोग उसे एक टेम्पररी पॉज मानते हैं। उस रात 3 बजे रोहन ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेस्ट की हैवीनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। घुटन की जगह अब एक अजीब सा शांत और तगड़ा सुकून था। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि आगे भी ऐसे मिस्ड डेज आएंगे, लाइफ बीच में आएगी, पर अब उसके पास उस ऑल और नथिंग ट्रैप से निकलने का हथियार था। उसने उस पेपर पर उस छूटे हुए दिन पर एक छोटा सा डैश लगाया और खुद से कहा, मुझे कल, परसों या आने वाले 1 साल की टेंशन नहीं लेनी। जिंदगी का फ्यूचर आज के डिसीजन से बनता है। मैं सिर्फ आज का काम पूरा करूंगा। ये वो पल था जब रोहन अंदर से पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी टेम्पररी इमोशंस को अपने परमानेंट फ्यूचर का डिसीजन मेकर बनने से रोक दिया था। उसने समझ लिया था कि आदत आखिर में विल पावर से नहीं बल्कि गिरने के बाद रिटर्निंग एबिलिटी से बनती है। पर अब बारी थी इस चिंगारी को एक परमानेंट आग में बदलने की। जिंदगी भर हर दिन यही इंटरनल वॉर नहीं लड़ी जा सकती थी। उसे अब इस पूरे प्रोसेस को इतना ऑटोमेटिक बनाना था कि वो आगे की जिंदगी में बिना थके, बिना रुके चलता रहे। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने बीत चुके हैं उस बात को। रोहन का वो छोटा सा पीजी आज भी पुणे के शिवाजी नगर की उसी पतली गली में है, पर उस कमरे का और उसके अंदर बैठे लड़के का पूरा अस्तित्व बदल चुका है। रात के 3 बजे की वो घुटन, वो बेचैनी, वो ओवरथिंकिंग का इंटरनल हेल अब पूरी तरह शांत हो चुका है। रोहन अब किसी मैजिक या मोटिवेशन का मोहताज नहीं है। उसने अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया है। उसके टेबल के सामने अब कोई नोटी किताबें डर बनकर नहीं खड़ी होती। वहां एक बड़ा सा वॉल कैलेंडर लगा है जिसमें हर दिन एक लाल एक्स का निशान लगता है। वो निशान सिर्फ स्याही नहीं है, वो उसकी जीत का सबूत है। दिमाग को जब अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखती है तो अंदर एक अलग ही सुकून और सेटिस्फैक्शन पैदा होता है। रोहन ने अपनी जिंदगी से कंफ्यूजन निकाल फेंका है। उसने अपना एक तय समय, फिक्स टाइम बना लिया है। रोज सुबह 7 बजे, चाहे बाहर बारिश हो या मौसम कैसा भी हो, वो अपने टेबल पर होता है। जब तुम कोई काम रोज एक ही समय पर करते हो तो दिमाग उस पैटर्न को पहचान लेता है और नेचुरली उस काम के लिए रेडी हो जाता है, जिससे तुम्हारी मेंटल एनर्जी और रेजिस्टेंस दोनों कम हो जाते हैं। उसने अपनी उस बोरिंग पढ़ाई की रूटीन में थोड़ा सा मजा भी जोड़ लिया है। सुबह 7 बजे पढ़ते वक्त वो अपनी सबसे पसंदीदा अदरक वाली चाय पीता है। दिमाग को अब पढ़ाई एक सजा नहीं लगती क्योंकि उसके साथ एक प्लेजर जुड़ गया है। वो आज भी परफेक्ट नहीं है, आज भी महीने में 1 या 2 दिन उससे छूट जाते हैं, पर अब वो बिस्तर पर पड़कर रोता नहीं है। उसकी वो उम्मीद जो कभी राख बन चुकी थी अब एक दहकती हुई आग बन गई है जिसने उसके ख्वाब को रोशन कर दिया है। वो अगले दिन बिना किसी गिल्ट के वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है कि असली ताकत कभी ना गिरने में नहीं बल्कि गिरकर तुरंत वापस आने में है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुमने रोहन की कहानी सुनी? पर सच बताऊं, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। तुम्हारा नाम कुछ भी हो,
तुम किसी भी शहर के किसी छोटे से कमरे में बैठे हो, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे पढ़ रहे हो। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, खुद से वादे कर कर के और उन्हें तोड़ तोड़ के थक चुके हो। पर मेरी इस बात को अपने सीने में उतार लो। तुम आलसी नहीं हो, तुम नकारा नहीं हो, तुम्हारा बस सिस्टम वीक था। जिंदगी में दो तरह का दर्द होता है, एक डिसिप्लिन का दर्द जो कुछ किलो का होता है, और दूसरा रिग्रेट, पछतावा का दर्द जिसका बोझ हजारों टन का होता है। तुमने उस रिग्रेट की बेचैनी को बहुत सह लिया, अब वक्त आ गया है अपने हिस्से की जीत हासिल करने का। मैं तुम्हें वही प्रैक्टिकल रोड मैप दे रहा हूं जिसने उस किताब के जरिए रोहन को उस कुएं से बाहर निकाला। ये तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, पहाड़ को कंकर बनाओ। स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम एक ही दिन में पूरा पहाड़ तोड़ना चाहते हो। आज से कोई 6 घंटे का टाइम टेबल नहीं बनेगा। अगर किताब पढ़नी है तो सिर्फ 3 पेज का टारगेट रखो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो 50 पुशअप्स नहीं, सिर्फ 2 पुशअप का टारगेट रखो। जब टारगेट इतना छोटा होता है कि दिमाग उसे रिजेक्ट ही ना कर पाए, तब एक्शन शुरू होता है, और एक बार मोमेंटम बन जाए तो इंसान अपने आप आगे बढ़ जाता है। स्टेप 2, मूड एक धोखा है, एक्शन क्रिएट्स मूड। मेरा मन नहीं कर रहा, इस लाइन को अपनी जिंदगी से मिटा दो। मूड मौसम की तरह होता है, हमेशा बदलता रहता है। अगर मूड के आने का इंतजार करोगी तो जिंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ इंतजार में निकल जाएगा। एक्शन लेने से पहले जो डर लगता है वो एक इल्यूजन है। तुम बस टेबल पर जाकर बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट पुश करो। एक्शन लोगी तो मोटिवेशन और मूड अपने आप पीछे पीछे आएगा। स्टेप 3, रास्ते के कांटे हटाओ। फिक्स योर एनवायरनमेंट एंड टाइम। दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है और एनर्जी बचाता है। अपना माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदत आसान हो और बुरी आदत मुश्किल। अगर ध्यान भटकता है तो पढ़ने बैठते वक्त फोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दो। और सबसे जरूरी, अपना एक तय समय, फिक्स्ड शेड्यूल बनाओ। जब तुम रोज एक फिक्स टाइम पर काम करते हो तो दिमाग उस टाइम को मेंटली रिजर्व कर लेता है और तुम्हारा फोकस अपने आप बढ़ जाता है। स्टेप 4, सिर्फ आज की फिक्र करो। द जस्ट फॉर टुडे रूल। अपने दिमाग को आने वाले 6 महीने या 1 साल का बोझ मत उठाने दो। जब इंसान दूर का सोचता है तो उसे आने वाली मेहनत एक जेल की तरह लगने लगती है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ आज के 24 घंटे पर होना चाहिए। कल क्या होगा, कल की मोटिवेशन कहां से आएगी, ये मत सोचो। दिमाग को शांत रखना है तो उसे सिर्फ आज का क्लियर टास्क दो। आज जीतो, बाकी कल देखेंगे। स्टेप 5, अपनी जीत का जश्न मनाओ। विजिबल प्रोग्रेस एंड रिकवरी। एक कैलेंडर खरीदो। जिस दिन अपना छोटा सा टास्क पूरा करो उस पे एक बड़ा सा एक्स लगाओ। वो छोटा सा चेक मार्क तुम्हारे दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा कि तुम बदल रहे हो। इंसान का दिमाग एविडेंस पे विश्वास करता है। और सुनो, अगर किसी दिन एक्स ना लग पाए, फीवर आ जाए या दिन बेकार हो जाए तो खुद को जलील मत करना। एक मिस्ड दिन तुम्हारी मेहनत को बर्बाद नहीं करता। बस उस गैप को परमानेंट मत बनने देना, अगले दिन फिर से शुरू करना। स्टेप 6, थोड़ा मजा जोड़ लो। मेक इट एंजॉयबल। इंसान का दिमाग नेचुरली बोरिंग चीजों से भागता है और रिवॉर्ड ढूंढता है। अपने उस बोरिंग या मुश्किल काम के साथ कुछ ऐसी चीज जोड़ लो जो तुम्हें पसंद हो, जैसे पढ़ते वक्त हल्का सा लोफाई म्यूजिक सुनना या टास्क पूरा होने पर अपनी पसंद की कॉफी पीना। जब प्रोसेस थोड़ा एंजॉयबल बनेगा तो ब्रेन उस एक्टिविटी को पसंद करने लगेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। मेरे दोस्त, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं बल्कि ओवर थिंकिंग और उस शुरुआती पहाड़ को देखकर डरने की वजह से रुक जाते हैं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। आज रात जब तुम्हारे कमरे में सन्नाटा होगा तो उस सन्नाटे में अपने डर की आवाज को मत सुनना, उस चिंगारी को सुनना जो आज तुम्हारे अंदर जली है। तुम्हें कल सुबह दुनिया नहीं बदलनी है, तुम्हें बस अपना जूता पहनना है, किताब का एक पन्ना खोलना है या सिर्फ 5 मिनट उस टेबल पर बैठना है। पहाड़ को मत देखो, अपना पहला छोटा कदम उठाओ। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा वो ख्वाब, उस पहले कदम के ठीक उस पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और अपनी जिंदगी वापस छीन लो। दोस्त, वॉल्टर डी लेमिंग हमें सिखाते हैं कि महानता किसी एक दिन के बड़े काम से नहीं बल्कि हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे सही कामों से मिलती है। जब मन ना भी करे तब भी काम पर डटे रहना ही असली कंसिस्टेंसी है। आज से ही इन 8 तरीकों में से किसी एक को अपने जीवन में लागू करें। वो कौन सी एक आदत है जिसमें आप लगातार बने रहना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपके अंदर के अनुशासन को जगा पाया तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें। लगातार आगे बढ़ने और जीतने के लिए लगातार डटे रहें, जीत आपकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।